राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के 100 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस उनकी जन्मभूमि गुजरात में साबरमती नदी के किनारे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रहा है। कांग्रेस के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है, जिसे न्याय पथ का नाम दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। 64 साल के बाद ये पहला मौका है जब गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में 2000 से ज्यादा नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पहले दिन CWC की बैठक है। बैठक में अधिवेशन के एजेंडे पर मुहर लगेगी। झारखंड से भी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ 54 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत है। न्याय पथ के नाम से इस अधिवेशन की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत सूबे के 54 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। झारखंड से यहां पर 54 कांग्रेसी नेता शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन के पहले दिन बात करें तो आज CWC की मीटिंग है। अधिवेशन के एजेंडे पर यहां मुहर लगती नजर आएगी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन साबरमती नदी के किनारे 2 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है। 64 साल के बाद गुजरात में इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत न्याय पथ के नाम से। और देखिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए राजधानी रांची से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए 64 साल के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इन 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर किस तरह से कार्यक्रम तय किए गए हैं, क्योंकि झारखंड के भी 54 कांग्रेसी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम, आगे जानकारी दीजिए। जी देखिए, झारखंड से तकरीबन 60 से 61 की संख्या ये हो गई है, क्योंकि जो डेलीगेट नहीं थे लेकिन मंत्री और विधायक थे उनको भी केंद्रीय नेतृत्व ने बुलावा दे दिया है। तो तकरीबन 60 या 61 की ये संख्या होगी और हर 3 साल में इस तरीके का राष्ट्रीय अधिवेशन सभी राजनीतिक दलों को करना होता है। और उसी कड़ी में ये जाहिर सी बात है कि 64 वर्षों के बाद अहमदाबाद में ये अधिवेशन कांग्रेस कर रही है। और जो 2 दिवसीय जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसके पहले दिन आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही अधिवेशन के एजेंडे को अपनी सहमति देगा। जो राजनीतिक प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित होना है उसको आज CWC जो है वो सहमति देगा। अगर इस अधिवेशन की बात करें तो जो 4 प्रमुख विषयों को चुना गया है इस अधिवेशन के लिए, या फिर जो टैग लाइन कांग्रेस ने गुजरात अधिवेशन को दिया है जो अहमदाबाद में हो रहा है, उसके तहत न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये 4 विषय हैं जिस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। पिछले साल 26 दिसंबर को जब बेलगामी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी तो ही यह तय किया गया था कि 2025 को संगठन सशक्तिकरण का वर्ष संगठन सृजन के रूप में मनाया जाएगा। और उसी कड़ी में ये अधिवेशन कई मायनों में खास होने जा रहा है। एक तो कांग्रेस जिला के अध्यक्षों को ज्यादा ताकत देने के लिए कदम बढ़ाएगी और इसका भी राजनीतिक प्रस्ताव कल अधिवेशन में पारित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि पार्टी बूथ से विचारधारा तक की चुनौतियों पर मंथन करेगी, यानी कि बूथ से जो सबसे बड़ी किसी भी चुनावी लड़ाई की होती है, बूथ जीतो चुनाव जीतो का जो नारा देते हैं सभी दल, तो ऐसे में बूथ पे विचारधारा से जुड़े लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कनेक्ट कर सकेगी, इन तमाम विषयों पर मंथन होगा। और जिस तरीके से बात करें तो कांग्रेस के झारखंड की अगर नेताओं की बात हो तो 50 से ज्यादा नेता अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस कोटे के जो 3 मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और वित्त मंत्री राधा किशोर, ये अहमदाबाद रवाना होंगे। 10 तारीख को झारखंड कांग्रेस का कुनबा लौटेगा वापस अहमदाबाद के अधिवेशन से। तो कई मायनों में ये अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा
जो अधिवेशन है कांग्रेस कर रही है। इससे पूर्व रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस अधिवेशन के जरिए आने वाले समय का रूट मैप कांग्रेस तैयार करेगी कि जो आने वाले 3 साल को लेकर किस तरीके से कांग्रेस को फंक्शन करना है, अपकमिंग जिस स्टेट में इलेक्शन है वहां कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ेगी। तो हर विषयों को फोकस ये अधिवेशन करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से संगठन को दुरुस्त करते हुए कांग्रेस आने वाले समय की लड़ाई लड़ेगी, वो तमाम चीजें इस अधिवेशन का हिस्सा होगी। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जरूर नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, अपडेट्स हम आपसे लेंगे लगातार। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका। तो देखिए, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे राष्ट्रीय अधिवेशन की ये शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर झारखंड के भी कई कांग्रेस के चेहरे वहां पर शामिल होने के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों की भी रवानगी शुरू हो जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।